दिखाई गई। कहा जाता है ब्रह्मा देव, विष्णु देव, फिर देवदेव, महादेव। वो ऐसी ऊंचाई की स्टेज का पुरुषार्थ है जिस ऊंची स्टेज में शरीर रहते हुए भी, शरीर की इंद्रियां होते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी, जो मंदिर में यादगार दिखाई गई है, शिव के मंदिर में निराकारी स्टेज में निरंतर रहता है। देह में बुद्धि नहीं रहती, देह की इंद्रियों में बुद्धि नहीं रहती, इसलिए वो बड़ा रूप देह का लिंग रूप दिखाते हैं जिसमें नाक, आंख, कान, इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। मूर्ति तो है, अमूर्त नहीं है। अमूर्त माने मूर्ति से परे, जिसकी मूर्ति न हो। तो ऐसे नहीं कहते कि उसकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति है, परंतु मन बुद्धि से मूर्ति की स्टेज से परे है। कर्मयोगी है, कर्म इंद्रियों से कर्म तो करता है, लेकिन कर्मेंद्रियां अपने रस को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि मन बुद्धि से उपराम रहता है। मन इंद्रियों के रस से परे हो जाता है। मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, कंट्रोल में रहता है। कैसे कंट्रोल में हो जाता है? जो गीता में भी बताया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करो, कर्मधारा को छोड़ना नहीं है, कर्मेंद्रियों के कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म तो करना है, लेकिन कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहें। मन बुद्धि रूपी आत्मा के कंट्रोल में। जब चाहें कर्म करें, न चाहें तो कर्म न करें। कोई भी हालात में माया रूपी रावण हमको कंट्रोल न कर सके, इंद्रियों के वशीभूत न कर सके।
तो उस स्वरूप की यादगार शिवलिंग दिखाया है, जिस शिवलिंग में 5 तत्वों का संघात रूप जो मनुष्य शरीर है, उस मनुष्य शरीर का वो बीज लिंग रूप में दिखाया है, और आत्मा की संपन्न स्टेज दिखाई गई है हीरा, जो हीरो पार्टधारी बनता है। शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। माने शिव की सोल, शिव ज्योति बिंदु न पूज्य है और न पुजारी है। फिर कौन है पूज्य, कौन है पुजारी? है शिव के मंदिर में जो पूजा होती है शिवलिंग की, वो किसकी यादगार है? हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है, जो संपूर्ण योगी की स्टेज है। वो संपूर्ण योगी शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है, जो याद में रहकर बाप समान अपनी आत्मा की स्टेज बना लेता है। बाप नहीं है, लेकिन बाप समान ज्ञानी बन जाता है। जब तक संगम युग है तब तक बाद के लिए भी बताया, ब्रह्मा मुख से ही बताया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। आत्मा निराकारी स्टेज को धारण कर गई, निरंतर निराकारी स्टेज। परंतु शरीर रहता है या नहीं रहता है? हा? शरीर रहता है। महामृत्यु का समय होगा। सामान्य मृत्यु तो होती ही रहती है जन्म जन्मांतर, लेकिन जो महामृत्यु है, महाविनाश जिसे कहा जाता है, उस महामृत्यु में सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके आत्मलोक में वापस नहीं जाएंगी। है? है? जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो कोई का देह जीवित बचेगा, है? सबकी देह निर्जीव हो जाएगी, है? सबकी देह निर्जीव हो जाएगी या कोई जीवंत रहेगा? है?
जो जीवंत रहेगा उसका शास्त्रों में यादगार है, उसका कोई माँ बाप नहीं, उसका कभी जन्म नहीं होता गर्भ से, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको कभी काल नहीं खाता, वो ही कालों का काल है जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा। जड़ पदार्थ, जंगम पदार्थ माने चैतन्य प्राणी कोई भी हो, सब खलास हो जाएंगे। एक सत्य ही बचेगा। जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। और इस दुनिया में भगवान ही सत्य है और सब झूठे हैं। एक ही कल्याणकारी है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं जिन्हें नर कहा जाता है वो सब नरक बनाने वाले हैं, क्योंकि सब आधीन करने वाले हैं। कोई स्वाधीन बनाने वाला नहीं, कोई स्वाधीन बनता ही नहीं। एक ही स्वाधीन बनता है, स्व माने आत्मा। जिस एक का नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा का तंत्र स्थापन करता है। और जितने भी धर्म गुरु हैं, देहधारी धर्म पिताएं हैं, वो सब देह का तंत्र स्थापन करते हैं, देहभान में रहते हैं। उनका देहभान राजयोग बल से भी नष्ट नहीं होता। योगाग्नि में उनका देहभान खत्म नहीं होता। इसलिए उन धर्मों में ये परंपरा है कि जब मनुष्य शरीर छोड़े तो देह को अग्नि में भस्म किया जाता है या मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? संगम युग में ये परंपरा पड़ती है। जो आत्माएं भगवान बाप के प्रत्यक्ष होने पर दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के भारत में आकर के ब्राह्मण बनती हैं, कम कुरियों वाले ब्राह्मण, नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं, पूरा ईश्वर का ज्ञान नहीं उठा पाते, इसलिए वो पूरा राजयोग नहीं सीख पाते, राजयोगी नहीं बन पाते। जो राजयोग बड़ा सहज है,
ज्ञान और योग दोनों ही सहज हैं, परंतु उन आत्माओं के लिए जो कभी भी जीवन में 84 के चक्र में आने के बाद या 84 के चक्र में होते हुए भी जीवन रहते दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सीधे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में ऊपर के तने में ऊपर जाते हैं। न दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते और न बाईं ओर के विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होते। जो भारत की आत्माएं दाईं और बाईं ओर के विधर्मियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हीं कन्वर्ट हुई कमजोर आत्माओं को जो संग के रंग में आकर के बहुत नीची गिर जाती हैं, इस अंतिम कलयुगी जन्म में बाप उन आत्माओं को इकट्ठा करते हैं भारत में। और ब्राह्मण का जन्म देते हैं, जो 9 प्रकार के ब्राह्मण गाए जाते हैं। उनमें जो अव्वल नंबर सूर्यवंशी ब्राह्मण है, वो अपने देह अहंकार को, देह भान को योगाग्नि में जला देते हैं, भस्मसात कर देते हैं। बाकी दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई हुई आत्माएं अपने देह भान को खत्म नहीं कर पाती, देह रूपी मिट्टी रह जाती है, पक्की आत्मा नहीं बन पाते। इसलिए बल सतयुग त्रेता में भी आते हैं, लेकिन कम कलाओं वाले नारायणों के यहां जाकर जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में सतयुग के अंतिम 7 नारायणों की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, उनको कोई याद भी नहीं करता है। क्यों है? क्यों नहीं याद करता है? क्योंकि उन सभी नारायणों में सतयुग का जो फर्स्ट नारायण है, कौन है? अरे सतयुग का फर्स्ट नारायण भूल गए? राधा कृष्ण। जो देह के श्रेष्ठ अंग, जिन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे दिखाया गया है। राधा कृष्ण कौन सा सुख ले रहे हैं? देह का अंग। भले ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन विनाशी देह का अंग तो है कि नहीं है? तो विनाशी देह का अंगों का सुख लेने वाले विनाश की ओर जाएंगे या विनाश से बचे रहेंगे? उनकी सारी पीढ़ियां,
सतयुग के बाद में आने वाले सातों ही नारायण चंद्रवंशी आत्मा से जन्म लेने वाले हैं। कौन हुई चंद्रवंशी आत्मा? है? अरे कृष्ण चंद्र कहा जाता है। सतयुग का जो कृष्ण है वो चंद्रमा है या नहीं है? ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा की शरण में आने वाले, पीढ़ी में जन्म लेने वाले नारायण हैं, वो कम कलाओं वाले नारायण हैं। उनके राज्य में आने वाली उनके फॉलोअर्स आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो गई है? क्योंकि संगम युग में उन आत्माओं ने अपने देहभान को छोड़ नहीं पाया। पूरा ज्ञान धारण नहीं किया, संपूर्ण ज्ञान धारण न करने के कारण अधूरे योगी बनते हैं। और अधूरे योगी आत्माएं कमजोर रह जाने के कारण वो आत्माएं द्वापर युग से जो भी द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें फैलाने वाले, उन्हीं नारायणों की पीढ़ी में जन्म लेते रहते हैं, जो नारायण दूसरे धर्म पिताओं के कब्जे में आ जाते हैं। तो अभी क्या करना है? जो अखूट ज्ञान का भंडार शिव बाप है, उसके अखूट ज्ञान भंडार को धारण करने का धंधा करना है या दुनियावी धंधा करना है? जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। ब्राह्मण का धंधा क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात में देह का पोषण, देह के संबंधियों में तन मन धन की शक्ति गंवाना, देह के पदार्थों को जुटाने में आत्मा की शक्ति गंवाना, अभी ये टाइम गया। अभी समय की सबसे जास्ती वैल्यू है।